चल लवकर, उशीर होते पड़ा। कहाँ जा रहे? वो सुनीता है ना, उसके घर हल्दी कुमकुम है आज, तो हम लोग दोनों वहां जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। अरे हाँ, आपको पूछना था, आप जेठा भाई से बात क्यों नहीं कर रहे थे तभी? माधवी, मैंने बोला ना, मैं सारे सवालों के जवाब दे दूंगा बाद में। अभी मुझसे कुछ मत पूछो। बाबा सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सोनू सगळं ठीक है। या तुम या। हाँ, आने में लेट हो सकता है हमें। हाँ कोई बात नहीं। चल, बाय बाय। बाय। आलो सा जाऊ? हाँ आलो हाँ? हाँ, Bye. सावकाश जा। हो। देवा, क्या परिस्थिति आ गई। एक शिक्षक के पास सारे सवालों के जवाब होते हुए भी वो जवाब नहीं दे पा। अभी तो मैं बच गया, लेकिन रात को सोडा शॉप पे सबके सामने जेठालाल मेरी बैंड बजाएगा। आज तो मैं सोडा शॉप पे जाऊंगा ही नहीं, जेठालाल के सामने ही नहीं जाऊंगा। बस बस बस, ये लो। अरे साहब छुट्टा दो ना। तुम लोगों के पास कभी छुट्टा रहता ही नहीं है, नहीं? अरे साहब, सुबह से आप जैसे पैसेंजर बैठे हैं तो सारा छुट्टा खत्म हो गया। तो छुट्टा एक काम करो भाई, वो सामने पहले माले पे जाओ, वो रिक्शा का भाड़ा वही दे देगा। अरे साहब, रिक्शा से आप आए हैं, भाड़ा वो क्यों देंगे? अरे भाई, वो हमारी सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी है, बहुत बड़ा समाज सेवक है, आत्माराम तुकाराम भिड़े। तो क्या सोसाइटी में कभी भी किसी को भी ऐसा छुट्टे का प्रॉब्लम होता है ना, तो वही मदद करते हैं। मैं तो कहता हूँ तुम भी अपने लिए आज के पूरे दिन का छुट्टा उनसे ही ले लो, वो मना नहीं करेंगे। जाओ जाओ। अच्छा, किधर? उधर पहले माले पर? हाँ हाँ, उधर पहले, इधर से वो सीढ़ी है, सीधा जाओ। हाँ, उधर पहले माले पे जाओ, बीड़े बीड़े करके। हाँ। अरे टप्पू के पापा, आज इतने जल्दी क्यों आ गए आप? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, वो भीड़े से थोड़ा काम है इसलिए आया। अभी वापस जा रहा हूँ। क्या काम है? रुक, अभी पता चलेगा। आत्माराम भिड़े आप ही हैं, सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी? जी बिल्कुल, कहिए। 63 रुपए हुए साहब। है? रिक्शा का भाड़ा 63 रुपए। रिक्शा का भाड़ा? हाँ। लेकिन सोफे से यहाँ तक तो मैं चल के आया हूँ। मजाक नहीं साहब, 63 रुपए रिक्शा का भाड़ा चाहिए और 1000 रुपए की छुट्टी भी चाहिए। अरे लेकिन मैं आपकी रिक्शा में कब बैठा? आपका भाड़ा नहीं, वो जो नीचे खड़े हैं वो साहब का भाड़ा। उन्होंने बोला आपसे रिक्शा का भाड़ा ले लूं और 1000 रुपए की छुट्टी भी ले लूं। कौन है आगाऊ? साहब नाम तो पता नहीं, वो नीचे खड़े हैं। आप यहीं खड़े रहना। रुक 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 रुक, भागता किधर है? अरे जेठालाल, तुम क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? तू बता, तुझे क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं। हम कल बात करते ना। कल बात करते। नहीं नहीं, कल नहीं, मुझे अभी बात करनी है। अभी क्या अभी? ठीक है जेठालाल, चिल्लाओ मत, शांति से बात करो। मैं नीचे आता हूँ। हाँ, मैं नीचे आता हूँ। क्या हुआ जेठा भाई? नहीं कुछ नहीं। अभी आपके ही चिल्लाने की आवाज आ रही थी। टप्पू के पापा, देखिए, अब जो भी बात करो जरा शांति से करना है। अरे तू शांति रखने भाई, मैं शांति से ही बात करने वाला हूँ। किससे शांति से बात करने की बात हो रही है जेठा भाई? साहब 1000 का छुट्टा जाने दीजिए, मेरे भाड़े के 63 रुपए तो दे दीजिए। ओ भाई साहब, आइए, मैं देता हूँ आपका भाड़ा। क्या है, अगर मैं किसी को पैसा देने का वादा करता हूँ ना, तो देता हूँ, किसी की तरह पलटी नहीं मारता हूँ। चलो। साहब 100 रुपए का भी छुट्टा नहीं है मेरे पास। अरे पूरा रखो भाई, आज आपने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया है। कोई मुझसे छुप छुप के भाग रहा था, उसको आपने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। लो, निकलो। चल, अब बता। जेठालाल, चलो ना घर पे चल के बात करते। नहीं, घर वर नहीं भाई, यहीं बात करते हैं। बोल, क्यों नहीं आया भाई? क्या प्रॉब्लम आ गया? जेठालाल, मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था।
आइए बबीता जी। बोल बोल बबीता जी घर के हैं, बोल भाई। मैं तुम्हारे यहाँ पैसे देने आने ही वाला था, लेकिन मुझे किसी और को अर्जेंट पैसे देने पड़े। किसे? छोड़ो ना जेठालाल, मैंने जिसे भी पैसे दिए हो तुम्हें बताना जरूरी है। हाँ भाई जरूरी है, क्योंकि तेरी वजह से वो मनोज भाई मेरी दुकान में आके मुझे 4 बात सुना के गए। नहीं आतिफ भाई, इसको अगर मनोज भाई के उधर पैसे नहीं रोकने कोई बात नहीं भाई, मैं इसको जबरदस्ती थोड़ी करूंगा कि नहीं भाई तुझे मनोज भाई के उधर ही पैसे रोकने पड़ेंगे। अरे उसके पैसे उसकी मर्जी, लेकिन कल हाँ बोल के अभी आज अचानक ना बोल रहा है, तो मुझे मनोज भाई को बताना पड़ेगा ना कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। सही बात है भिड़े मास्टर। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुआ है जेठालाल, मैंने बोला ना मुझे किसी को अर्जेंट पैसे देने पड़े। हाँ किससे? अरे भाई मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? अरे नहीं बता सकता भाई, जिनको मैंने पैसे दिए उन्होंने मुझे किसी को भी बताने से मना किया है, इसलिए मैंने माधवी को भी नहीं बताया। जेठा भाई, भिड़े मास्टर किसी को जबान दे चुका है बेचारा, तो फिर आपको कैसे बताएगा? हाँ टप्पू के पापा। चलो मैं जाता हूँ। एक मिनट भिड़े, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे कोई और अच्छी दूसरी स्कीम मिल गई है? नहीं नहीं मिल गई है तो अच्छा भाई, उल्टा मुझे खुशी ही होगी, लेकिन तू मुझे फोन करके बता तो सही भाई। वो तो मैंने तुझे फोन किया तभी तू मुझे बता रहा है क्या सॉरी मैं नहीं आ रहा हूँ, और फिर फोन काट दिया। जेठालाल कोई दूसरी स्कीम नहीं मिली है भाई। अरे तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? अरे बोला ना किसी को अर्जेंट पैसे देने पड़े। किसे? अरे नहीं बता सकता भाई। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि मैंने चंपक चाचा से वादा किया है। किससे? पक चाचा यानी? बापूजी? तूने 1 लाख रुपया बापूजी को दिए? हाँ जेठालाल। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे मांगे। अरे क्या कुछ भी उठ पटांग बोल रहा है भिड़े? अगर बापूजी को पैसे चाहिए होते तो मुझसे मांगते, तुझसे क्यों मांगेंगे? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है जेठालाल, मैंने उनसे पूछा भी। हाँ तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि मैं जेठे से पैसे नहीं ले सकता। क्यों? मला काय माहित? तो कोणाला माहित? तुमच्या तीर्थरूपाला माहित। कहते मतलब चाचा जी को ही मालूम होगा ना जेठालाल। 1 सेकंड में तेरा झूठ पकड़ा जाएगा भिड़े। मैं अभी बापूजी को यहाँ बुला कर पूछूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ जेठालाल, बुलाओ बुलाओ चाचा जी को। अरे खबर तो काय मी। ठीक है तो यहीं रुक, मैं अभी बापूजी को बुला कर लाता हूँ। नहीं टप्पू के पापा, बापूजी घर पर नहीं है। क्यों, कहाँ गए? वो खाना खाने के बाद बापूजी नीचे चक्कर लगा रहे थे, तो मैंने कहा कि बापूजी अब घर पे आके थोड़ा आराम कीजिए, तो कहा कि नहीं यहाँ नीचे मस्त हवा आ रही है, तो मैं थोड़ी देर यहाँ बैठना चाहता हूँ। फिर उसके बाद बापूजी घर पर आए ही नहीं। अरे तो कहाँ गए बापूजी? चाचा जी को पैसे देने के बाद मैं चाचा जी के पीछे गया था देखने के लिए कि वो कहाँ जा रहे, लेकिन उन्होंने मुझे पीछा करते हुए देख लिया था, फिर उन्होंने मुझे घर पे वापस भेज दिया। क्या बोल रहा है भिड़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बापूजी ने तुझसे 1 लाख रुपया लिया, अभी वो किसी को देने गए, कहाँ गए कुछ पता नहीं। कहाँ होंगे बापूजी? जेठा जी, शायद टप्पू को पता हो। दया, बापूजी ने तुझे भी कुछ नहीं बताया? नहीं टप्पू के पापा। हाँ टप्पू, तुझे पता है बापूजी कहाँ गए? नहीं। बापूजी ऐसे बिना बताए कभी कहीं जाते नहीं, आज ऐसा क्यों किया? टप्पू, बापूजी आज कुछ टेंशन में थे? नहीं पापा। टप्पू के पापा, हो सकता है बापूजी ने घर में कहीं पर चिट्ठी छोड़ी हो। दादाजी चिट्ठी? क्या हुआ पापा? वो मैं सब तुझे बाद में बताता हूँ, तू एक काम कर, अपने कमरे में जा और देख बापूजी ने कोई चिट्ठी तो नहीं छोड़ी उधर। चल चल चल, तू बेडरूम में देख, मैं यहाँ देखता हूँ। पापा पापा, वो नहीं मिली चिट्ठी। मिल गई चिट्ठी, मिल गई। बस मिली मिली। अरे ये तो अंग्रेजी में है। बापूजी ने चिट्ठी अंग्रेजी में क्यों लिखी? क्या मतलब? जरा भिड़े देखते हो क्या लिखा है। हाँ, कंप्लेंट लेटर।
ये तो कंप्लेंट लेटर है टप्पू के स्कूल से। टप्पू, तूने हमें बताया नहीं दिखा? मेरी और एक मिनट। अरे भिड़े अंकल, ये तो 2 साल पुराना लेटर है, ये देखिए। बापूजी ने ना किसी को कुछ बताया ना चिट्ठी छोड़ी, पर भिड़े से 1 लाख रुपया लेके कहाँ गए होंगे? किसे फोन कर रहे हैं? फायर ब्रिगेड को। बापूजी वहाँ क्यों जाएंगे? अरे मेहता साहब को फोन कर रहा हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। मेहता साहब एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। अब क्या हो गया भाई जेठालाल, क्या हुआ? ये भिड़े कह रहा है कि बापूजी ने उससे पैसे लिए। अरे तो जेठालाल घर से निकलते वक्त पैसे लेना भूल गए होंगे तो भिड़े से ले लिए होंगे। नहीं नहीं, मंदिर की दान पेटी में डालने के लिए 10-20 रुपए नहीं लिए, पूरे 1 लाख रुपए लिए। 1 लाख? ऐसा भिड़े कह रहा है। तेरा मतलब मैंने दिए भाई जेठालाल। अरे हाँ भाई। अच्छा मेहता साहब, बापूजी वो 1 लाख रुपया लेके किसी को बिना बताए कहीं चले गए। जेठालाल तुम 1 मिनट भिड़े को फोन दो तो। हाँ मैं फोन स्पीकर पे करता हूँ, आप बात कीजिए 1 मिनट। हाँ स्पीकर पे बोलिए। हाँ भिड़े, अरे भाई भिड़े, अगर चाचा जी ने तुमसे 1 लाख रुपए मांगे या 1 लाख रुपए लिए तो तुम्हें जेठालाल को पहले बताना चाहिए था ना, या पूछना चाहिए था। तो मेहता साहब, लेकिन चाचा जी ने मुझसे वचन लिया था कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं। अच्छा 1 मिनट, तुमने जो मुझे फोन करके कहानी सुनाई कि तुम्हारे दोस्त के पिताजी तुमसे पैसे मांग रहे हैं, वो सारी कहानी क्या यही थी? तुम चाचा जी के बारे में मुझसे इनडायरेक्टली पूछ रहे थे? हाँ मेहता साहब। मेहता साहब क्या लगता है बापूजी इतने सारे पैसे लेके कहाँ गए होंगे? जेठालाल अगर चाचा जी ने 1 लाख रुपए लिए हैं भिड़े से तो इसका मतलब वो किसी मुसीबत में है। बापूजी, बेचारे बापूजी मुसीबत में है और हमें पता ही नहीं। अरे भाई पैसा देने से पहले तूने मुझे बताया क्यों नहीं? कमाल है, क्या मुसीबत है। चाचा जी ना बताने का वचन लेते हैं और बेटा गुस्सा करता है। तो गुस्सा तो करूंगा ना, बापूजी गुम हो गए भाई। मुझे थोड़ी पहले पता था जेठा ऐसे होने वाला है कुछ। अरे 1 मिनट जेठालाल, भिड़े शांत रहो, आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? जेठालाल सुनो, तुमने चाचा जी के दोस्तों को फोन करके पूछा? नहीं। तो सबसे पहले चाचा जी के सारे दोस्तों को फोन करो और पूछो कि कहीं वो उनके पास तो नहीं गए। हाँ नहीं, बराबर, आप बराबर बोल रहे हैं। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। और हाँ सुनो जेठालाल, चाचा जी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे बताना प्लीज। हाँ जी जरूर जरूर। ओके, थैंक यू मेहता साहब। हाँ ओके। एक काम कर, बापूजी के 2-3 दोस्तों का नंबर है मेरे पास, तो मैं फोन करता हूँ, बाकी के तू डायरी में से नंबर देख के फोन कर। अरे जेठिया, बोल बोल, कैसा है? मजे में, आप कैसे हैं? बस मैं भी मजे में हूँ, ऊपर वाले की कृपा है। अरे वाह, सरस सरस। अच्छा काका, बापूजी वहाँ आए हैं? नहीं तो 1 हफ्ते से उसका कोई फोन भी नहीं है। ओह अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में फोन करता हूँ। अच्छा सुन, हाँ उसको बोल कभी कभी फोन भी तो किया करे। नहीं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। हाँ ओके। और दया बेटी कैसी है? मजे में। और टप्पू बेटा? टप्पू भी मजे में, मैं भी मजे में, सब मजे में। ओके। और मैच देखी? नहीं मैं मैच नहीं देखता। ओके। अच्छा भले। नहीं कुछ हुआ नहीं, बस ऐसे ही है, कुछ काम था ना तो बात करनी थी बाबूजी। ओके थैंक यू। कुछ पता चला? नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है। अब क्या करें? टप्पू के पापा, कल रात को बापूजी रामजी काका के साथ बात कर रहे थे ना, आप उनको फोन करो ना, शायद उनको पता हो। हाँ, बराबर है। वाह दया वाह। हाँ जेठा बेटा बोल, क्या बात है? बहुत दिनों के बाद रामजी काका की याद आई है। मुझे दोस्तदार चंपक भाई कैसा है? हाँ मजे में। अच्छा रामजी काका, कल आपने बापूजी को फोन किया था, तो क्या बात हुई थी बापूजी के साथ? कल? अरे ना भाई, कल क्या, बहुत दिनों से चंपक के साथ में मेरी बात हुई नहीं है। क्या? कल रात को आपने फोन नहीं किया था? हाँ भाई ना। क्यों, क्या हुआ? नहीं मुझे लगा आपने फोन किया होगा। कुछ नहीं, ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके। हेलो। दया, रामजी काका तो कह रहे कि कल रात को उन्होंने फोन ही नहीं किया। तो फिर
ऐसा क्यों कहा कि राम जी काका का फैन है? वही तो, अगर कल रात को राम जी काका ने फोन नहीं किया तो फिर बापूजी किसके साथ बात कर रहे थे? इसका मतलब बापूजी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। बापूजी मुझसे छुपा रहे? अरे पैसों की आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्होंने मुझसे नहीं मांगे और ये बीड़ा से मांगे? दया, आज बापूजी की किसी के साथ बहस या कोई झगड़ा या ऐसा कुछ हुआ था? नहीं नहीं टप्पू के पापा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दोपहर को खाना खाने के बाद बापूजी नीचे टहल रहे थे ना, तब वो खुश लग रहे थे। जेठालाल, एक बात बोलूं, अगर गलत ना समझो तो। बोलिए बोलिए। आज अब्दुल शॉप पे चाचा जी क्रिकेट का स्कोर पूछ रहे थे। तो तू कहना क्या चाहता है? बापूजी 1 लाख रुपया लेके स्टेडियम में मैच देखने गए? नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसे लोग होते हैं ना जो मैच की हार जीत पे पैसे लगाते हैं। तो फिर शुरू हो गया? नहीं, मैं चाचा जी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है चाचा जी का कोई दोस्त हो जिसने पैसे लगाए हो, मतलब जिसके लिए चाचा जी ने पैसे लिए हो। बापूजी का कोई दोस्त ऐसा है ही नहीं। बापूजी का सारा दोस्त संस्कारी है। तू कहना क्या चाहता है? बापूजी का सब दोस्त जुआरी है? नहीं, सब नहीं है? मतलब एक हाथ दूसरा कोई अगर। बापूजी ऐसा बुरी आदत वाले लोगों को दोस्त बनाते ही नहीं है। फिलहाल दोस्त बनने के बाद भी किसी दोस्त को बाहर से बुरी आदत लग सकती है ना। तो बापूजी जब पता चलता उसी वक्त उससे दोस्ती कट कर देते, तोड़ देते, समझा? नहीं, फिर भी वो स्कोर पूछ रहे थे तो। अरे भाई, तू क्यों बापूजी और उनके दोस्तों को सट्टेबाज बनाने पे तुला हुआ है? हाँ, क्या बोल रहे हो जेठालाल? सॉरी भाई, गलती हो गई। नहीं, भूल जाओ, मैंने जो कहा भूल जाओ। भिड़े अंकल, दादाजी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते और दादाजी ने पैसे कोई अच्छे काम के लिए लिए होंगे। कळलं बाबा, कळलं मला। ज्याचा जळतं त्यालाच कळतं। मेहता साहब का फोन। हाँ मेहता साहब, बोलिए। क्या हुआ जेठालाल, चाचा जी को कुछ पता चला? नहीं मेहता साहब, वो किसी दोस्त के वहाँ नहीं है। और एक बात मेहता साहब, कल रात को एक फोन आया था, तो मैंने बापूजी को तभी पूछा कि बापूजी किसका फोन है, तो उन्होंने मुझे बताया रामजी काका का फोन है। लेकिन अभी मैंने रामजी काका को फोन किया तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मैंने कल रात को कोई फोन किया ही नहीं है। मैंने तो कई दिन से उनसे बात ही नहीं की है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ जेठालाल कि मुझे ऐसा लगता है कि चाचा जी तुमसे कुछ छुपा रहे हैं। हाँ मेहता साहब, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बापूजी 4:30 बजे के गए हुए हैं। अभी 2-3 घंटे हो गए लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। मुझे बहुत चिंता हो रही है मेहता साहब। जेठालाल, बात बहुत गंभीर है, इसलिए अब हमें इंतजार नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है कि इंतजार करने के बजाय हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। एक काम करते हैं, मैं ऑफिस से सीधा निकलता हूँ और सोढ़ी को भी फोन कर देता हूँ, वो पहुंचे और तुम नीचे मिलो मुझे, फिर हम लोग चलते हैं पुलिस कंप्लेंट के लिए। ओके? ठीक है मेहता साहब। भाई, गोकुलधाम सोसाइटी सारी दुनिया से अलग है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सारी दुनिया में जब सूरज उगता है तो सिर्फ सूरज उगता है, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी में जिस वक्त सूरज उगता है तब साथ साथ कोई नया टेंशन भी उगता है। हर दिन एक नया टेंशन। अब देखिए ना, चाचा जी 1 लाख रुपए कहीं लेके चले गए, कहाँ चले गए हैं, क्यों चले गए, किसी को कुछ नहीं पता। और ऐसी क्या बात हो गई है कि चंपक चाचा ने जेठालाल से भी पैसे लेना उचित नहीं समझा? आप लोगों को समझ में आ रहा है? मेरा सर तो मैरी गो राउंड की तरह घूम रहा है और अब हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। हम गोकुलधाम निवासी भी ना पुलिस स्टेशन ऐसे जाते हैं जैसे लोग रोज सब्जी खरीदने जाते हैं। मुझे लगता है एक पुलिस स्टेशन की शाखा गोकुलधाम में ही खोल देनी चाहिए। रोज किसी न किसी बहाने पुलिस से हमारा काम पड़ता ही है, नया टेंशन और फिर पुलिस स्टेशन। अब जाना ही पड़ेगा पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में क्या होगा ये तो तब पता चलेगा जब हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। तो कल मिलते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। वहां क्या होने वाला है ये आपको पता चलेगा जब आप देखेंगे मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। चाचा जी गुम हो गए हैं, लेकिन आपके चेहरों से हंसी गुम नहीं होगी। हम हंसाएंगे आपको जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए क्या होगा पुलिस स्टेशन में। चलिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.